और जैसे आप देख रहे हो इसकी हाइट वगैरह बहुत अच्छी है। अब भी रस वाले मेरे पीछे फिर रहे हैं। 445 रुपये कल का ही रेट है। 20-30 साल ना होगा कुड़ी के खाद को, यानी कि गोबर खाद का इस्तेमाल पता ही नहीं है इसकी जमीन को, पता नहीं होगा अगर कहीं ला के डाल लेंगे। भाई वीडियो बनाते बनाते फिर दोबारा से नजर चली गई। मैं एक बार आपको अंदर का कलर दिखा दूं, बाहर का तो आपने देखा ही था। भाई खूबसूरती इतनी लाजवाब है। दिल्ली में डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, रस में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। काफ़ी गया हमारा। और हम पिछली बार है हमारे गुरमीत भाई साहब थे, तो उन्होंने बोला कि मील में ज़रूर लेके जानी है एक ट्रॉली। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों आज की हमारी लोकेशन है जो भोपा से रोड गई है मुजफ्फरनगर के लिए, और ये बीच में मुजेठा पड़ा है। और सामने जो आप देख रहे हैं गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे के ही सामने ये नवजोत भाई का फार्म है। ये यहाँ पे गन्ने की, गेंदा की, इस तरह की खेती कर रहे। और भाई आज फिर यही छानबीन है नया बीज को लेकर। आज एक हम सामान्य बीज की छानबीन करेंगे, और कहने को ही सामान्य है लेकिन बड़ा ही स्पेशल बीज है भाई। यानी कि फ़िलहाल इनका रस में भी जा रहा, कहने को सामान्य, पता नहीं सामान्य क्यों है। ध्यान से बने रहिए भाई वीडियो में, सामान्य करके ऐसे वीडियो को छोड़ मत दियो, क्योंकि बीज खास है, स्पेशल बीज है। तो भाई चलते हैं नवजोत भाई के पास और करते हैं चर्चा। नवजोत भाई नमस्कार। नमस्कार सभी को, नमस्कार। हमारा सभी आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। जी आपका भी। तो नवजोत भाई बताओ इसकी हिस्ट्री, ये कौन सा बीज है, क्या है, कहाँ से लाए? ये हम शाहजहानपुर से लाए थे 2 साल पहले जी। तो उस टाइम ये जो था हमारा, ये अर्ली वैरायटी में था जी। अब के साल में इन्होंने पता नहीं क्या करा क्या नहीं, तो ये जर्नल में कर दिया इसने को जी। तो लेकिन इसमें जर्नल वाली कोई बात नहीं है बीज में जी। कोई, हर तरीके से अपनी उसमें परिपूर्ण है। पर लेकिन मतलब जैसे उन्होंने कर दिया, पता नहीं मिल वालों को क्या है, क्यों कर दिया ये तो हमें नहीं पता। पिछले साल भी बुआई इसकी काफ़ी हुई है जी। अब भी हो रही है जी। और जैसे आप देखो गन्ना गुड़ शक्कर बनाने में भी बहुत बेस्ट गन्ना है, और हमारा रस में भी जाता है ये जी। और जैसे आप देख रहे हो इसकी हाइट वगैरह बहुत अच्छी है। अब भी रस वाले मेरे पीछे फिर रहे हैं। 445 रुपये कल का ही रेट है जी। कल मेरे सिर हो रहे थे, आप 445 रुपये में पूरा खेत कटवा दो जी। और ये हमारा जो है हर साल छठ पूजा में और जो करवा चौथ का व्रत होता है जी उस पे भी जाएगा। तो ये हम ऐसे के ऐसे गोला समेत चला जाता है हमारा। और इस बीज का नाम जो है 14234 है। हम हर साल खुला ही रखते हैं, इसे बंधवाने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मतलब गिरने का नहीं करना। गिरने का नहीं करना। और ये 5 फुट पे बो रखा हमने। जी। बुआई का समय क्या है इसका? इसका हमने मार्च की 28 तारीख को बुआ था। बुआई जो है इसकी टेम्परेचर जो है 30-32 होना चाहिए, नहीं इसका फुटाव नहीं हो पाता पूरा जी। और अगर आपका टेम्परेचर 30-32 है तो बहुत ही अच्छा फुटाव लेके चलता है। लेकिन ठंड में इससे नीचे जो 28 या 25 टेम्परेचर रहता है तो इसमें फुटाव नहीं कर पाता ये। नहीं मतलब एक तो हो गया जमाव और एक हो गया फुटाव। जमाव भी अच्छा नहीं होता और फुटाव भी अच्छा नहीं होता इसका। ट्रेंच करना जी 15 फरवरी के बाद लगाना शुरू करते हैं आप जी, तो उस टाइम नहीं बोना चाहिए नहीं। तो जैसे नवजोत भाई आप ये 2 साल से लगा रहे जी, तो भाई गन्ना बुआई के यहाँ 3 सेगमेंट बहुत प्रमुख हैं जी। एक अपना फागण की बुआई होगी जो यानी कि मार्च में बुआई, जो आप बता ही रहे कि भाई थोड़ा सा 15 मार्च के आसपास लगा मैं जी। एक अपना गेहूं काटने के बाद में जो बुआई होगा जी, और एक अपना ये असोज में बुआई करते हैं जी। तो तीनों सेगमेंट होगी, इन तीनों में ये किस तरीके से काम कर रहा? ये तीनों में बेस्ट है जी। मेरे पास ये फरवरी वाला, मतलब फागन वाला भी खड़ा, मान लो इसको फागन वाला मान लो आप जी। और मेरे पास जुनाल वाला भी खड़ा है जी। और ये सोज में एक हमारा भाई है गुरनाम सिंह संबलेड़ा में, वो पिछले साल लेके गए थे मेरे से, उन्होंने सोज का बो रखा है, वो भी देखियो आप, वो इससे भी कहीं ज्यादा। नहीं पेड्डी तो मैंने देखी थी आपकी, और जुनाल का भी देख लिया, मतलब जो गेहूं काटने के बाद में लगा रखा जी। अच्छा पेड्डी जो आपकी वो गिर गई जी, वो किस कारण से गिरी? मतलब वो कारण ये रहा कि हमारे पे काम बहुत ज्यादा रहता है जी। तो जैसे हम जुताई बहाई नहीं कर पाए, ऐसे सीधी की सीधी मिट्टी चढ़ा दी, बहाई नहीं हो पाई, इसलिए मिट्टी पूरी नहीं हो पाई। और दूसरा कारण ये है कि पेड्डी हो बहुत तगड़ी गई थी। हाँ बढ़िया हाइट रखी, ज्यादा हाइट हो गई थी उसकी। हाँ आप कमेंट में कहोगे तो भाई ये इनके जो गेहूं काटने के बाद का गन्ना है और ये पेड्डी वो भी कवर कर देंगे, वो हमने देखी भी है, हम आपको बता रहे हैं कि भाई वो पेड्डी भी शानदार है इनकी। थोड़े बहुत 2-4 खुट बचे हैं, बाकी सब वो ढहेगी। शानदार पेड्डी थी, यानी कि इससे पता लगा कि भाई पेड्डी कैसी है, आपके हिसाब से कैसी है पेड्डी। और दूसरी बात इसमें है कि इसमें हल्का पोका पोइंग आता है, लेकिन पोका पोइंग को मानता नहीं, कवर कर लेता है। अच्छा पोका पोइंग है मतलब ना मात्र मानो आप, उसको कवर कर जाता है, जो थोड़ा बहुत आता भी है
तो उसको कवर कर लेता है। अगर कोई भाई अपना टाइम से 1-2 स्प्रे, हमने 2 स्प्रे करी है इसमें कुल जी। अच्छा, जैसे ये अभी इसकी ग्रोथ जो हरापन है इसमें जी, ये ग्रोथ इसकी शुरू से ही बढ़िया है? हाँ ऐसी बढ़िया है, या बरसात से ठीक चले? नहीं ये थोड़ा बरसात से तो एकदम रफ्तार पकड़ ले, जैसे 38 से 38 तो बोते के सारी निकल रहा है, निकलते के सारी एकदम रफ्तार पकड़ता है, ये इस तरह नहीं होता, ये बरसात पड़ने के बाद ही अपनी रफ्तार पकड़ता है। तो अभी ये हाइट और भी जाएगी इसकी? जी। और बंधवाने के होनी आप? नहीं बंधवाने के नहीं, इसी मिट्टी में खड़ा रहेगा ये? जी। आपकी मिट्टी कैसी है? मिट्टी तो बिल्कुल भूड रहता है, देखो आप, बिल्कुल रेता है बिल्कुल। देखो भाई दोस्तों, इनकी जो ज़मीन है वो भूड़ी है, मतलब डंडा पूरा। और भाई डंडे में परफॉर्मेंस दिखाऊंगे हम आपको, थोड़ा सा अंदर लेके चल रहे खेत में। इसका ब्यांत वगैरह देखो भाई, सब कंडीशन सब फुलफिल कर रहा है, ये किसान के नज़रिए से सारी चीज़ें फिल कर रहा है। भाई ब्यांत देख लो, मोटाई, लंबाई, और जैसा जड़ों में बोल देना कि भाई जड़ में मोटाई होनी चाहिए, तो जड़ में मोटाई है इसकी। ये जो गन्ना है वो सिमेट्रिकल गन्ना लगा, यानी कि नीचे से मोटा और भाई ऊपर फिर जाके ये भरी, और इस कारण से ये गिरने की संभावना इसकी है कम। और जैसा जंगला बन रहा पूरा, मतलब गैप नहीं है, ये कंडीशन है भाई इसके अंदर से। देखो भैया नवजोत भाई खड़े, यहाँ तो और भी तगड़ा हो रहा है। देखो यहाँ पे ऐसी हो रही है, 10 फुट के आसपास हाइट हो रही है। ये देखो भाई, ये 3-4 फुट हाइट हाथ से ऊपर निकल रहा। तो ये कंडीशन बन रही इस गन्ने की। जी नवजोत भाई, अब थोड़ा सा इसका फर्टिगेशन के बारे में बताओ। जैसा आपकी ये ज़मीन देखो भाई, इस खेत में भी बिल्कुल रेतली ज़मीन है, भूड़ मोटा रेत है, तो इसमें कुछ फर्टिगेशन ज़्यादा है, या कोई कुड़ी की खाद या गोबर की खाद या कोई हरी खाद जुताई करी हो इसमें? भाई साहब ये मेरे नन्नों की ज़मीन है, इसमें तो मेरे हिसाब से 20-30 साल ना होगा कुड़ी के खाद को, यानी कि गोबर खाद का इस्तेमाल पता ही नहीं है इसकी ज़मीन को, पता नहीं होगा। अगर कहीं ला के डाल लेंगे तो ये जैसे किसी भुक्के को मिल गया ऐसे हो जाएगी। अच्छा, जो फर्टिगेशन है वो फर्टिगेशन कुछ एडवांस तो नहीं कर दिया? नहीं कुछ नहीं, नॉर्मल है, जो नॉर्मल डोज देते हैं वही है नॉर्मल। भाई वीडियो बनाते बनाते फिर दोबारा से नज़र चली गई, मैं एक बार आपको अंदर का कलर दिखा दूँ, बाहर का तो आपने देखा ही था। भाई खूबसूरती इतनी लाजवाब है, ये देखो बिल्कुल वाइट कलर का गन्ना। दिल्ली में डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी, रस में भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, काफ़ी गया हमारा। और हम पिछली बार है हमारे गुरमीत भाई साहब थे, तो उन्होंने बोला कि मील में जरूर लेके जानी है एक ट्रॉली। हाँ। आप भी मिले थे वहाँ पे? हमने वहाँ देखी थी लास्ट टाइम जब मील में देखी हमने, देखते वहाँ भाई भीड़ इकट्ठी हो गई थी इनके ट्रॉली के आसपास, क्योंकि गन्ना इतना इनका जबरदस्त था और सीधा गन्ना बिल्कुल। देखते तो मगर भाई ट्रेंच का लगा रखा कि भाई हाँ ट्रेंच का लगा रखा। तो बीज कौन सा है, बीज उन्होंने बताया कि भाई 34 है, इस तरीके से जी। तो दोस्तों खास बात ये है इस वीडियो में, ये फिलहाल सामान्य की वैरायटी ज़रूर है। देखिए फैक्ट्री चलती है मई तक, और मई तक चलने में अगर हम थोड़ा बहुत ये इस तरीके का सामान्य गन्ना भी लगा लें, क्योंकि इसमें बीमारी कोई नाम मात्र को है, यानी कि 38 से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 5 से 10% ही बीमारी है। और लागत इन्होंने जिस तरीके से बता रहे कम लगा रखी है, उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है ये। और वजन, अच्छा प्रोडक्शन क्या रहा इसका, जैसे 2 साल से देख रहे हैं आप? पिछले साल हमारे 90 प्लस करके गया ये। 43,560 स्क्वायर फीट का यहाँ पे 1 एकड़ होता है जी, और उसके हिसाब से 9-6-54 यानी कि 540 का एकड़ आपने निकाल दिया। जी निकाल रहा है इसका। तो भाई ये अच्छी खासी प्रोडक्शन ले रहा है, यानी कि एक जो बेंच मार्क है 38 का, क्योंकि तुलना जो भी किसी बीज की होगी तो 38 से होगी, क्योंकि 38 बीज ही ऐसा था कमाल का, अभी जाने लग रहा बीज जी। तो उसके मुकाबले भी भाई 90 कुंटल निकल रहा है बुद्धि ज़मीन में। कोई ढंग की अगर ज़मीन में, कहीं पक्की ज़मीन में लगा देंगे तो और भी 10-15 कुंटल बढ़ने की संभावना है इसकी पर बीघा पे। यानी कि एक तरीके से नवजोत भाई दावा कर रहे हैं कि ये हाईली प्रोडक्शन का बीज है। तो नवजोत भाई ये और बताओ कि जैसे मान लिया अगर किसान डर रहा हो कि भाई पर्ची सामान्य की लेट आएंगी इसकी, 10 रुपये कम भी जाने वाला है जो कि सामान्य में अगर कर दिया जी, तो कोल्लू में डिमांड है? कोल्लू में बहुत अच्छी डिमांड है, पर भाई ये एक खास तौर से ट्रेंच की खेती में भी कंडीशन फुलफिल कर रहा। ट्रेंच में एक मुसीबत ये आ जा कि चौड़ा हमने बो दिया और फिर गन्ना हमें बनवाना पड़ रहा जी। और इसमें कंडीशन ये लागू हुआ है कि भाई एक तो छिद्दा नहीं रहता, ब्यांत अपने आप कर ले बहुत बढ़िया, जमाव इसका ठीक है, थोड़ा सा लेट अगर बोले, और भाई बंधवाने से पीछा छूट गया। एक बार मिट्टी चढ़ा के, 1 बार या 2 बार जैसे मिट्टी चढ़ा के, और उस मिट्टी के सारे ये खड़ा रहेगा, क्योंकि अभी अब तक खड़ा तो खड़ा ही रहेगा भाई। तो नवजोत भाई अगर किसी किसान भाई को ये बीज चाहिए तो भाई अपना कॉन्टैक्ट नंबर और दे दो। हमारा कॉन्टैक्ट 90 12 28 17 00। तो भाई इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।